भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। पाक डिप्टी पीएम इशाक डार ने संसद में कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत की। अब 18 मई को फिर चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की, भारत पहले तैयार हुआ। भगौड़े हीरो कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। नीरव पर पीएनबी से 14,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। सुनवाई में भारत की ओर से सीबीआई के वकील ने उसकी दलीलों का विरोध किया। नीरव जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था और मार्च 2019 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को यूएई पहुंचे, जहां अबू धाबी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। ट्रंप ने शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा किया। इससे पहले कतर में ट्रंप ने मुकेश अंबानी से मुलाकात की। हालांकि बातचीत का ब्यौरा सामने नहीं आया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पहले पीओके भारत को सौंपे, आतंकियों के ठिकाने नष्ट करे और सभी वांछित आतंकियों को भारत को सौंपे, तभी बातचीत संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट तुर्की की मांग तेज होती जा रही है। भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ये कंपनी देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। सिविल एविएशन सुरक्षा ब्यूरो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम बताया है। सरगुजा जिले के ग्राम तकिया में 20 से 22 मई तक 152वें उर्स पाक का आयोजन होगा। अंजुमन कमेटी के सदर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग मिल रहा है। इस बार 60,000 से अधिक लोग आने की उम्मीद है। सुरक्षा यातायात व्यवस्था के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। 13 मस्जिदों की कमेटी एक साथ मिलकर उर्स का आयोजन कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का इस्तीफा मांगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर के बावजूद मंत्री विजय शाह पद पर कायम है, जिस पर कांग्रेस और समाजवादी संगठनों ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार पर सवाल भी उठाए। बस्ती के गौरी दत्त धर्मशाला में 4 दर्जन संदिग्ध महिलाओं की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया, जहां गांधीनगर चौकी इंचार्ज संघ महिला थानेदार शालिनी सिंह ने सभी महिलाओं से आधार और नाम पता पूछकर जांच शुरू की। नेपाल सीमा से सटे जिले में मैजिक बुक बेचने के नाम पर भ्रमण कर रही इस महिला गैंग की खुफिया टीम को भनक तक नहीं थी। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी मौके पर पहुंची, धर्मशाला मालिक को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के देवबंद क्षेत्र के थाना नागल के सोहनचिड़ा गांव में एक 40 वर्षीय महिला ने पैसे के लेनदेन को लेकर विषैला पदार्थ खा लिया। महिला ने पास के गांव के युवक पर 70,000 रुपए न लौटाने का आरोप लगाते हुए एक कदम उठाया। महिला की स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धौलपुर के तजीमो गांव निवासी 28 वर्षीय आकाश पुत्र रामरतन जाटव की शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। सूचना पर सेपऊ थाने के एएसआई विष्णु दत्त मौके पर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होंगे। फतेहपुर जनपद के अंतर्गत बकेवर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला ने अपने अबोध बच्चे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद पंचायतनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बकेवर थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की छानबीन जारी है। घरेलू कलह के चलते महिला ने फांसी लगाई है। गंजबासुदा नगर से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चोरावर में शेर सिंह नामक युवक ने पत्नी से झगड़ा होने से तंग आकर घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त की। शेर सिंह के पिता अमोल सिंह अहिरवार ने बताया कि विगत दिनों पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ था, तो वही पुलिस को सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। गाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के बुढ़नपुर गांव में गुरुवार रात 59 वर्षीय किसान प्रेम प्रकाश राय की दरवाजे पर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर सदर थाना अध्यक्ष वागीश विक्रम सिंह और एसपी सिटी गैलेंट सिंह पहुंचे। मृतक की पत्नी ने गांव के शैलेंद्र और पीयूष पर हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि कुछ दिन पहले मृतक के बेटे से आरोपी की कहासुनी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गोंडा के करनेलगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत दिनारी में तालाब की जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। काटा संख्या 306 की जलमग्न भूमि पर अवैध कब्जे के चलते करीब 60 परिवार जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों और सड़कों पर घुटनों तक पानी है। ग्राम प्रधान ने भी कब्जे का विरोध किया। ग्रामीणों ने एसडीएम करनेलगंज को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में 13 मई को शादी से 2 दिन पहले संगीता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी प्रेमचंद कन्नौज के बदवापुरवा का निवासी है, जिसे अपने साथी संग मिलकर ये वारदात की है। प्रेमचंद पहले भी एक तय शादी तुड़वा चुका था। दोबारा शादी तय होने पर प्रेमचंद ने वारदात को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने प्रेमचंद को तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। फरार साथी की तलाश जारी है। जबलपुर में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विरोध में शहर महिला कांग्रेस ने सिविक सेंटर स्थित भारत माता चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री का पुतला जलाया गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। कासगंज के गांव काजी नगला के किसानों ने रेलवे लाइन चौड़ीकरण और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि खेतों तक पहुंचने के लिए उन्हें रोज 4 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जो बारिश में और भी मुश्किल होता है। समाजसेवी अब्दुल अफील गांधी रवि लोधी ने भी पुलिया निर्माण को किसानों के जमीन से जुड़ा मुद्दा बताया और इस पर कार्रवाई की मांग की है। कवर्धा के लोहपुर शक्कर कारखाने के खिलाफ किसानों ने पंजरिया में जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीने से गन्ना भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने थाली बजाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। बैरिकेड्स तोड़कर किसान कारखाना कार्यालय तक पहुंचे और प्रबंधन से मिलने की मांग की। किसान जल्द भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। लक्सर तहसील में सूफी संत मोहम्मद शाह उर्फ काचा पीर दरगाह का 856वां उर्स 9 जून से 13 जून तक आयोजित होगा। इस बार भी मेले का ठेका 61,50,000 रुपए में ग्लोबल एंटरप्राइजेस को दिया गया है, जो लगातार चौथी बार ये जिम्मा संभालेगी। कंपनी के डायरेक्टर वरीश अहमद ने बताया कि बिजली सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। वहीं उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि मेला क्षेत्र में मांस मछली उससे जुड़े होटल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। नया गांव में तस्करों की बलैनो कार का पीछा कर रही पुलिस की लापरवाही से शिक्षक नंदकिशोर धाकर गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की चक्कर से सड़क पर तड़पते रहे। शिक्षक की मदद किए बिना पुलिस आगे निकल गई। बाद में राहगीरों ने 108 पर कॉल कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां हाथ पैर में फ्रैक्चर पाया गया। पुलिस ने 90 किलो जोड़ा चूरा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मामले में चौकी प्रभारी की लापरवाही उजागर। प्रयागराज के निबी लोहगरा गांव में दबंगों ने नहर की सरकारी पुलिया तोड़कर गरीब ग्रामीणों का घर से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर पीड़ित महिलाओं से मारपीट की गई। जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ितों ने थाना और तहसील दिवस पर कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की चुप्पी से गांव में तनाव है और पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। सिवनी जिले में गौवंश तस्करी और वध रोकने के लिए एसपी सुनील कुमार मेहता ने नई पहल की है। उन्होंने घोषणा की है कि अवैध गौवंश परिवहन या वध की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये कदम जिले में गौ तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से उठाया गया। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। शिवपुरी के जिला अस्पताल में इलाज कराने गई युवती सनिया ने नर्सों पर झूमा झटकी और मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल इलाज के दौरान जब सानिया ने बोतल चढ़ाने को कहा तो नर्स भड़क गई और एक अन्य नर्स के साथ मिलकर उसे वार्ड से बाहर निकालने की धमकी दी। आरोप है कि नर्सों ने युवती का मोबाइल छीनकर उसे धक्का दिया। हाथ से खून बहने लगा। पीड़िता ने कलेक्टर और पुलिस से शिकायत देकर वीडियो भी सौंपा है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार लहराते पोस्ट डालने वाले जितेंद्र अहिरवार की गिरफ्तारी के बाद हथियार सप्लाई करने वालों का खुलासा हुआ है। एसपी ने 4 टीमें बनाकर जतारा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 32 बोर, 315 बोर और 12 बोर के अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में और भी नाम सामने आने की संभावना है। उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर चौकी के बिरसिंहपुर गांव में घर के आंगन में सो रहे वृद्ध चंद्रशेखर तिवारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह घाट के पास खून देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। वृद्ध अकेले रहते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मणिबाग तिराहा के पास कूरबाबा में ट्रक चालक से 7200 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने ट्रक रोककर पैसे मांगे। इंकार करने पर देशी कट्टा दिखाकर धमकाया। चालक ने जान बचाने के लिए पैसे सौंप दिए, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
ग्वालियर के सिरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने मैरिज गार्डन के पास गांजा बेचते एक युवक भूपेंद्र जाटव को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि उसे मामा मामी 15,000 रुपए महीने पर गांजा बेचने के लिए रखते थे। आरोपी की निशानदेही पर मामा के घर से 2.8 किलो गांजा, 4,19,000 नगद, मोबाइल, पेटीएम मशीन बरामद हुई है। मामा मौके से फरार हो गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। कासगंज में 19 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी ने 16 मई को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हीरानगर थाना क्षेत्र में शराब पिलाने से मना करने पर युवक पर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 मई की रात दीपेश सिंह भदौरिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खातीपुरा वाइन शॉप पर शराब लेने से दौरान आरोपियों ने उस पर हमला किया और बताया जा रहा है कि दोनों पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज के नैनी स्थित डीडीएस स्कूल में नर्सरी के छात्र शिवाय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में रोने पर टीचर आरती ने उसे डांटा और चिलचिलाती धूप में खड़ा किया, पानी तक नहीं दिया। बेहोश होने पर होश में आते ही थप्पड़ मारे गए, जिससे गिरकर शिवाय का सर मेज से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल स्टाफ मौके से फरार है। परिजनों के विरोध के चलते पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी पुलिस ने वेयर हाउस में चोरी करने वाले को कुख्यात गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने केवलारी, धनोरा, छपारा, धूमा थाना क्षेत्र में अनाज, खाद, बीज चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 पिकअप, 1 बोलेरो, 10 मोबाइल, बड़ी मात्रा में अनाज और खाद समेत 74 लाख रुपए का माल बरामद किया। चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी हरिओम साहू को भी आरोपी बनाया गया है। बीते दिनों बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के संबलपुर चौकी इलाके में एक नाबालिग की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके चलते लोधी समाज, सर्व समाज के लोगों ने बैठक की। इसमें पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि 19 तारीख तक अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो समाज जन उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पोखरी के सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामला भट्टी ब्लॉक के नून खार ग्राम का है, जहां गांव में पोखरी यानी छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। सौंदर्यीकरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कागजों में 140 मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है, जबकि मौके पर से 12 लोग काम करते दिखते हैं। 128 मजदूरों का पैसा हड़पा जा रहा है। मनरेगा के नाम पर खुली लूट हो रही है। शहडोल में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में गिर गए। महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। अब इस बयान को लेकर शहडोल के एक अधिवक्ता ने परिवाद पेश किया, जिस पर शहडोल जिला न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक समन जारी किया और 20 मई को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को खेरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले के चुड़ई खदान विकासखंड के ग्राम जूना नदी पहुंचे। यहाँ उन्होंने पारंपरिक अंदाज में बरगद की विशाल वृक्ष की छांव में जनचौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के दिशा निर्देश भी दिए। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला बोला। महू के एक प्रेस वार्ता में महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया कि आरोपी जंगल के बंदर की तरह राजनीतिक लाभ के लिए इधर उधर कूदते हैं, उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बना रहना है। महेंद्र राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश ने राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में दर्ज कराने के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सालों से अधूरे पड़े स्काई वॉक प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने फैसला लिया। स्काई वॉक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फैसला लिया गया है, जिसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस फैसले को लेकर रायपुर के महापौर ने क्या कुछ कहा है वो भी सभी के सामने रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका काम पूरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यूपी के हमीरपुर में देशभक्ति गानों के साथ धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को सम्मान देने के उद्देश्य से निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर में अवंती विहार मुख्य मार्ग पर स्थित द फूड स्टॉपेज का सामने चल रहा पुलिया निर्माण कार्य के लिए मार्ग को परिवर्तित किया गया, जिसको लेकर अवंती विहार व्यापारी संघ की मांग थी कि डाइवर्ट रूट को बदला जाए, आमजनों की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग हो। मांग पर गौर करते हुए जोन आयुक्त संतोष पांडे सहित डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर ने मार्ग को पुनः डाइवर्ट कर दिया है।
ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। रामकृष्ण आश्रम के सचिव सुप्रीदानंद ने साथ हुई करीब 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक पुलिस 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस पूरे गिरोह से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही सरगना की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा का सीएम राइज स्कूल जो पिछले लंबे समय से अनियमितताओं को लेकर समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेखौफ फर्जी बिल बनाकर शासन के पैसे जकारे जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि छात्र छात्राओं को सर्वांगीण विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने बताया कि सरकारी राशि का दुरुपयोग मामले में जांच विचाराधीन है। ऐसे में अब गर्मियों में समर कैंप आयोजित करने के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। रायपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और तेज कार्रवाई से लूट की बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया। घटना 30 अप्रैल की रात करीब 9 बजे की है। रायपुर की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कलेक्शन एजेंट से 4 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। एजेंट पैसे की वसूली कर लौट रहा था, तभी अज्ञात लुटेरों ने उसे रोककर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है इनमें से कुछ आरोपी पहले से आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। राजधानी रायपुर के तैली बांधा चौक पर शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क हादसे में 27 वर्षीय लंकाना तानिया रेड्डी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। तानिया सुबह करीब 11 बजे तैली बांधा चौक पार कर रही थी। उसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल आज सुशासन तिहार के समाधान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कलाकारों की बकाया राशि कांग्रेस के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी और मंत्री जरूरी जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। अग्रवाल ने बताया कि वह लगातार मुख्यमंत्री को ऐसी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे ने शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष गायत्री, सुनील चंद्राकर, जोन अध्यक्ष गण और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक का उद्देश्य शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार के लिए प्रभावी दिशा निर्देश देना था। शिवपुरी के बीजेपी विधायक देवेंद्र जैन ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पालिका को नरक पालिका करार दिया। उन्होंने इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोग काफी दिनों से नगर पालिका क्षेत्र के हालात से परेशान थे। अब खुद स्थानीय विधायक के बयान के बाद लोग व्यवस्था में परिवर्तन की आस में है। देहरादून शहर अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली 2 बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही हैं, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून के धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट के बहने देंगी। कोरबा के कटकोरा नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहीद और वीर नारायण चौक पर लगे ठेले, कुमचे, अवैध दुकानों को हटवाया और चौक को पूरी तरह खाली कराया। कार्रवाई पूर्व में दिए गए नोटिस के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर की गई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार अभियान के तहत सीएम विष्णुदेव साय विभिन्न जिलों में समाधान शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम साय ने बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम कर लोगों की समस्याएं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जन सुविधाओं का आकलन और समस्याओं का समाधान करना है। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की, तो वही पाकिस्तान सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।